बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हकीम लश्कर मेहदी हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लश्कर मेहदी हर्बलिस्ट। अल्लाह आपको तंदरुस्ती दे, सेहत दे और लंबी उम्र अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको एक मासूम बच्चों का मर्ज़ है दिक्कुल तफ़ाल यानी सूखा मसान या सोकड़ा, ये मासूम बच्चों का मर्ज़ होता है। इसको आज मैं तफसील से बयान करूंगा और एक इस मर्ज़ में मुब्तला बच्चे से आपको मिलवाऊंगा। इस मर्ज़ पे आज इसके असबाब, इसकी अलामात और इसका सही इलाज मुकम्मल मैं आपको तफसील से बयान करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुने और देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये बच्चा है जी जिसको सोकड़े की शिकायत है, इनकी दिक्कुल अतफाल है। ये बच्चा है, ये बच्चे के ज़रा हाथ देखें। जिस्म से चर्बी और गोश्त बिल्कुल है ही नहीं। ये बच्चे की उंगलियां हैं, ये बच्चे का चेहरा देखे ज़रा। ये ना ऐसे जिस्म है, ये माँ से ऐसे हो जाता है, झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। ये बच्चे का पेट है। मांस और जो चर्बी है वो जिस्म पे होती नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम होती जाती है। ये अब हम आपको मिलाते हैं जिनका ये बेटा है। पहले भी इनके माशाल्लाह 4 से 5 बच्चे ठीक हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पहले कितने बच्चे बीमार हुए थे जिनको सोकड़ा था? 4 बच्चे से ये चौथा बच्चा है। अच्छा, पहले कौन सा बच्चा मेरे पास लेके आए थे? दो है मेरे पास। दिखाना कौन कौन से बच्चे हैं। तो ये नाज़रीन, ये देख रहे हैं बच्चा, ये माशाल्लाह इसकी कितनी उम्र है? तीसरे साल चौथे साल में लगा। अब ये 3 साल का हो चुके हैं और तकरीबन 4 साल का होने वाला है। अब माशाल्लाह ये बच्चा देखें आप, कितना माशाल्लाह खूबसूरत है। इस बच्चे को भी सोकड़ा था, इनका भी इलाज इन्होंने हमसे ही करवाया था। और बच्चा कौन सा है? ये वाला एक फोटो हो गया। अच्छा, एक बच्चा, उससे क्या हुआ था? फोटो हो गया तो बीमार हो जाती बुखार। अच्छा, एक बच्चा उसको भी सोकड़ा था, मतलब कि वो सेट हो गया सेट हो गया, ठीक हो गया था, बहुत ज्यादा सेट हो गया सी। अच्छा, और बुगला सी है जो लोगों ने सोना सोना कर दिया। माशाल्लाह कह रहे हैं कि वो इस तरह ठीक हुआ था कि बच्चों ने कहा कि माशाल्लाह आपका बच्चा तो कभी बीमार हुआ लगता ही नहीं है। अब माशाल्लाह इनके 2 बच्चे इधर, बाकी बच्चे किधर हैं? एक फोटो हो गया तीसरा। ये एक बच्चा इनका जो उनकी डेथ हो गई थी, और तीसरा बच्चा ये है, इसको भी सोकड़े की शिकायत है। प्यारे नाज़रीन, ये जो बच्चे होते हैं, कुछ ये जो मर्ज़ होते हैं ये माँ के पेट से लेके आते हैं और कुछ इस दुनिया में आके तो फिर इनको ये ना मर्ज़ हो जाता है। मैंने आपको तफसील से पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको सारा बताऊँगा कि इनको हम कौन कौन सी दवाई रिकमेंड कर रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज जो मैं नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मासूम बच्चों का जो मर्ज़ है, मर्ज़ सूखा मसान, दिक्कुल तफ़ाल यानी सोकड़ा, उसके लिए बेहद मुफीद है और हमारा 55 साला आज़मुदा है। इसमें सबसे पहले ये है सोडा, मीठा सोडा। ये आपने 100 ग्राम लेना है। ये सौंफ है, बादियान भी कहते हैं, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। इसके बाद ये है तबाशीर, देखिए ज़रा, ये तबाशीर है, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है।
फिर ये कूजा मिश्री है, ये आपने 1 पाव लेनी है। इसके बाद ये बकरे की कलेजी है, यानी बकरे का जिगर, ये मैं कसाई को दुकान से लेके आया था। मैंने इसका कीमा बनाया है। कीमा बनाने के बाद मैंने इसको तवे पर खुश्क किया है और धूप में मैंने ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर होने के लायक हो गई। अभी हम इसका आराम से पाउडर बना सकते हैं। ये भी 100 ग्राम है। इसके बाद ये है मुलट्ठी। मुलट्ठी भी आपने 100 ग्राम लेनी है। ये है जहर मोरा खताई, ये आपने 20 ग्राम लेनी है। ठीक है। ये कोल डोडा है, इसका आपने मगज़ निकालना है। इसको तोड़ के इसका मगज़ निकालना है। मैंने इसका मगज़ निकाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी इसका मगज़, ये भी 100 ग्राम होना चाहिए। ठीक है। ये लें जी, ये इसमें 8 चीज़ें डलेंगी। अब हम आपको पीस के दिखाएंगे इसको पीसने के बाद इसका जो पाउडर है वो किस तरह से नज़र आएगा इंशाल्लाह। ये है जी कोल डोडे के मगज़, डालें जी, डाल दे। ये है जी जहर मोरा खताई, मुलट्ठी, कलेजी है जी, कूजा मिश्री, तबाशीर, सौंफ, मीठा सोडा। ठीक है जी। चलें जब हम इसको पीसते हैं। दिक्कत और तफाल के मरीज बच्चे में ग़िज़ाइयत की कमी से सूखे की अलामत पैदा हो जाती है, जिससे बच्चे की नोशनुमा रुक जाती है। उम्र के लिहाज से वज़न कम रह जाता है। चर्बी और गोश्त की कमी से जिल्द लटक जाती है और इसमें झरियाँ पैदा हो जाती हैं। वो सिर्फ हड्डियों का और खाल का ढांचा बनकर रह जाता है। ये जो सफ़ूफ हमने तैयार किया है, ये आप देख रहे हैं, इसकी बच्चे की अगर उम्र है 6 माह से कम है तो 1 चुटकी सुबह और 1 चुटकी शाम। अगर बच्चा 6 माह से ज़्यादा उम्र का है तो 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम आपने इस्तेमाल करवानी है। माँ के दूध के साथ या गाय का दूध या बकरी के दूध के साथ आपने इस्तेमाल करवानी है। मर्ज सोखा मसान के लिए बेहद मुफीद है, यानी सोकड़े के लिए बेहद मुफीद है। जबकि बच्चा सूख कर कांटा हो गया हो, खांसी हो, बुखार रहता हो, बच्चे को सफ़ेद, सब्ज़ या जर्द रंग के मोशन आते हो, या बच्चे को कसरत से प्यास लगती हो, या फिर तालु बैठ जाता हो, इन तमाम अमराज के लिए ये नहायत ही मुफीद और मुजर्रब हमारा नुस्खा है। इससे बच्चे के जिस्म में खून पैदा होता है और वो दिनों में मोटा ताज़ा हो जाता है। ये हमारा मामूल मतम नुस्खा है। सिर्फ 2 हफ्ते के इस्तेमाल से बच्चा ऐसे तंदुरुस्त और मोटा ताज़ा हो जाता है जैसे कभी इसको कुछ हुआ ही ना हो। मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मेरे प्यारे नाजरीन, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और लंबी उम्र अता करे। खुश रहा करे, खुशियाँ बांटिए। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए हकीम लश्कर मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।